In the last video, actually, we have already discussed about the morphology of this virus. Let's start with the pathogenesis of this virus. Sources infected person होता है जो कि infected है, दूसरों को भी infect कर सकता है. अगर कोई HIV पॉजिटिव पर्सन है उसको, तो वो दूसरों को भी HIV पॉजिटिव कर सकता है. ओके, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, या फिर ब्लड हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है. कोई एज ग्रुप 20 to 49 ईयर्स के लोगों में ज़्यादातर होता है. इंक्यूबेशन पीरियड इसका फ्यू मंथ से फ्यू ईयर्स तक भी हो सकता है टू डेवलप एड्स. एड्स तो डेवलप होता है आफ्टर 7 और 8 ईयर्स के बाद जाकर एड्स डेवलप होता है. ठीक है, मेन जो टारगेट सेल्स होती हैं वो CD4 सेल्स होती हैं, जैसे कि हमें पता है. और इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, रूट, अगर कोई स्किन पे थोड़ा बहुत कट है तो उसकी वजह से भी जो है ना ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है. दूसरा, म्यूकोसल मेम्ब्रेन में अगर कोई ब्रेक है तो उससे भी हो सकता है. ओपन कट्स अगर किसी को हैं और वो इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के या किसी भी बॉडी सिक्रेशन के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको भी ट्रांसफ्यूजन जो है ट्रांसमिशन हो सकता है. या फिर डायरेक्ट इंजेक्शन आपने किसी को यूज़ किया, फिर वही इंजेक्शन आपने दूसरे HIV नेगेटिव पर्सन को यूज़ किया, तो उसके थ्रू ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है. ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसके? सबसे पहले सेक्सुअल कांटेक्ट. सेक्सुअल कांटेक्ट में क्या आता है? मेल टू मेल या मेल टू फीमेल या फीमेल टू फीमेल, ये ऐसे ट्रांसमिट होता है. राइट. ब्लड एक्सपोजर में इंजेक्टिंग ड्रग्स, अगर आपने कोई ड्रग को इंजेक्ट किया, नीडल शेयर किया आपने, है ना, या फिर कोई आपने एक इंजेक्शन लगाया और फिर उसी इंजेक्शन को आपने यूज़ करके दूसरे को लगा दिया, तो जो HIV पॉजिटिव था अगर वो पर्सन, तो जो जिसको आपने लगाया वो HIV नेगेटिव था, तो वो HIV पॉजिटिव हो सकता है. ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अदर स्टाफ्स है, उनको इसका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा होता है. ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स, अगर ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, HIV पॉजिटिव है, आपने स्क्रीनिंग नहीं करी है तो और आपने वो ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया है, तो जो HIV नेगेटिव पर्सन था वो भी इससे HIV पॉजिटिव हो सकता है. या कोई भी प्लाज्मा थेरेपी है जो हम ब्लड के प्रोडक्ट्स को देते हैं, वो थेरेपी अगर आप कर रहे हैं तो वैसे भी ये HIV वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है. ब्रेस्ट फीडिंग है, मदर से बेबी को जाता है जो, है ना, क्योंकि ये सिक्रीशंस में अवेलेबल होता है बॉडी की. तो क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये वायरस जो है, थ्रू ब्रेस्ट फीड ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है. ऑक्यूपेशन हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को होता है. राइट. अदर रूट्स क्या है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हम किसी एक ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं किसी दूसरे पर्सन को. तो अगर हमने नहीं पता है कि वह HIV पॉजिटिव था और हमने उसको हमने जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया है HIV नेगेटिव पर्सन में, तो क्या होगा उससे? वो पर्सन भी HIV पॉजिटिव हो सकता है. राइट. उसके अलावा क्या है? CDC ने इसको 4 ग्रुप में, 4 ग्रुप्स में CDC हैज़ डिवाइडेड दिस HIV. जो फर्स्ट ग्रुप है वो तो एक्यूट जो इलनेस होती है वो है. इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को एक्यूट इलनेस जो होती है वो कुछ सालों तक, जैसे कि फीवर आना, मैलेज होना, माइल्जिया यानी कि मसल्स में पेन होना, आर्थ्रेल्जिया यानी कि उसके जॉइंट्स में पेन होना, ये सब, स्किन रैशेस, सोर थ्रोट, ये सब जो है ना सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं. राइट. उसके अलावा विंडो पीरियड होता है. एंटीबॉडी कैन बी डिटेक्टेड इन दिस. टाइप 2 में जो है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी इसमें कोई सिम्टम तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोबायोलॉजिकली देखें, यानी अगर आप इसमें अगर आप एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करें तो एंटीबॉडी जो है कैन बी डिटेक्टेड इन दिस फेज. लाइक, जो दूसरा है वो ग्रुप 3 है, जिसमें कि जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी होती है, यानी कि जो बॉडी के लिम्फ नोड्स होते हैं वो सारे के सारे जनरलाइज्ड वो इनलार्ज होते हैं. और स्पेशली देखा गया है जो इंग्वाइनल रीजन के होते हैं वो इनलार्ज होते हैं इन सम केसेस में. ग्रुप 4 में यही है कि वेट लॉस होगा. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं ग्रुप 4 में. तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने का क्या मतलब है? यानी कि अगर CD4 सेल्स जो होती है उनका काउंट अगर 400 पर क्यूबिक mm से कम हो गया है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे. कुछ फंगल इन्फेक्शन, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ वायरल इन्फेक्शंस, तो ये सब होता है इसमें. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. अब जैसे कि अब हम बात करें अगर इसमें हम बात करें अगर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है माइकोटिक इन्फेक्शंस, यानी कि फंगल इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं.
फंगल इन्फेक्शंस में क्या है, क्रिप्टोकोकस है। ये क्रिप्टोकोकस क्या है? ये क्रिप्टोकोकस जो है एक्चुअली ये एचआईवी एसोसिएटेड क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, जो कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की वजह से होता है, राइट? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं? इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ये होती हैं कि ये जो है ना मेनिंजाइटिस इसके अंदर होता है, सब एक्यूट मेनिंजाइटिस और मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस इसके अंदर होता है। यानी कि फ़ीवर भी होगा इसमें, मैलस भी होगा इसमें, हेडेक हो जाएगा, स्लोली डेवलपिंग होता है ये और कुछ हफ्तों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे होता है। और कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जो क्या कहते हैं पैथिक इसके कुछ सिम्पटम्स आते हैं, उसमें क्या होता है जैसे कि है ना, लेथार्जी है और ऑल्टर्ड मेंटेशन है या पर्सनैलिटी चेंजेज़ हैं, उनकी पर्सनैलिटी चेंजेज़ उसमें दिखाई देते हैं, मेमोरी लॉस भी दिखाई देता है। ये सब ना इंट्राक्रैनियल प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से होता है। तो ये है एक इन्फेक्शन क्रिप्टोकोकोसिस जो कि एचआईवी एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है? और इसके अलावा जो है इसमें कुछ स्किन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, स्किन पे रैशेज़ में इसमें आपको ऑब्ज़र्व आप कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा नंबर पे जैसे ये प्लाज़्मोसिस है। अब ये हिस्टोप्लाज़्मोसिस क्या है? हिस्टोप्लाज़्मोसिस इज़ ऑल्सो ए फंगल इन्फेक्शन व्हिच इज़ कॉज्ड बाय डायमॉर्फिक फंगस दैट इज़ हिस्टोप्लाज़्मा कैप्सुलेटम। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, जो कि एचआईवी से एसोसिएटेड होता है, यानी कि जो लोग एचआईवी पॉज़िटिव होते हैं, तो उन लोगों को ये इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत कॉमन होता है, राइट? इसमें क्या होता है कि जो CD4 सेल्स का काउंट है, वो अगर लेस देन 150 150 क्यूबिक पर एमएम अगर हो जाए, तो ये रिस्क जो होता है इसका क्रिप्टोकोकस के इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी अगर आप बात करें हिस्टोप्लाज़्मोसिस की, तो उसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, उसमें क्या है? उसमें फ़ीवर है, फटीग है, वेट लॉस का होना, है ना? ये सब देखा जाता है, कफ़ है, डिस्निया है। तो 50% जो पेशेंट हैं उनमें तो ये सब सिम्पटम्स देखे जा सकते हैं। कुछ इसके जो हैं वो जीआई सिम्पटम्स भी होते हैं, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इसके सिम्पटम्स या मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं। उसमें क्या है, फ़ीवर भी होता है, उसमें नौज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया या फिर एब्डोमिनल पेन का होना, वेट लॉस का होना, ये सब देखे गए हैं। और अगर सीएनएस हिस्टोप्लाज़्मोसिस हुआ है, तो ये क्या होता है, इसमें आप टिपिकली पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करेगा फ़ीवर का और हेडेक का, और अगर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो गया है उसमें, तो उसको जो है वो सीज़र्स होंगे, वोकल न्यूरोलॉजिकल डेफ़िसिट्स होते हैं, सेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है और मेंटल स्टेटस में चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सब जो है वो हिस्टोप्लाज़्मोसिस में आपका पेशेंट जो है वो करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। उसके बाद एक हमने और यहाँ पे बताया आपको कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस जो होता है ये कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होता है। ये भी क्या होता है कि मोर कॉमन है इन पीपल हू आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद एचआईवी, ठीक है? कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है, ये जो है वर्ल्ड वाइडली देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन एक इन्फेक्शन है जो यूज़ करते हैं एज़ोल्स, उसमें ये इन्फेक्शन जो होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है? और ये जो है ना, ये जो मैनिफेस्टेशंस है वो क्या है कि ये ना ओरोफेरिंजियल भी होता है और ईसोफेरिंजियल मतलब ईसोफेजियल भी होता है। ओरोफेरिंजियल एंड ईसोफेजियल, इसके दोनों तरह की मैनिफेस्टेशंस आती हैं। और ये होता कब है? ये जब होता है जब CD4 सेल्स का जो काउंट है वो लेस देन 200 सेल पर क्यूबिक एमएम हो जाता है। तो जब ये कैंडिडा एल्बिकन्स का इन्फेक्शन जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक होता है। अब इसकी अगर आप मैनिफेस्टेशन की बात करें कैंडिडियासिस की, तो जो उसका ओरल मैनिफेस्टेशन है, ओरल इसको हम ओरल थ्रश भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ना क्रीमी पेनलेस क्रीमी वाइट प्लाक्स बन जाते हैं और वो बक्कल सरफेस पर या फिर हार्ड और सॉफ्ट पैलेट पर, ओके, और गम्स में या फिर ओरोफैरिंग्स में या फिर टंग की सरफेस पर ये लीजन्स जो होते हैं वो इन लीजन्स का फॉर्मेशन हो जाता है।
उसके अलावा जो है एंगुलर चिलोसिस जो होती है पोर्शन ऑफ मतलब उन लोगों में एचआईवी पॉजिटिव जो लोग होते हैं उनमें ये एंगुलर चिलोसिस भी देखी गई है। ईसोफेजियल कैंडिडियासिस जो होती है वो जनरली किन लोगों में होती है? वो एचआईवी पॉजिटिव लोगों में ज़्यादातर होती है। इसमें क्या होता है कि रेट्रोस्टर्नल पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिस्टिक वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है? जैसे कि सबसे पहला आप देख रहे होंगे यहाँ पर वो है साइटोमेगालोवायरस। ये क्या होता है? ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है ना? ये एडवांस एचआईवी के साथ में ये जो है डिज़ीज़ होती है, जबकि मतलब इम्यूनोसप्रेशंस बहुत ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में ये डिज़ीज़ डेवलप होती है, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि जब CD4 जो सेल्स हैं, CD4 जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, उनकी काउंट जब लेस देन 50 पर क्यूबिक एमएम हो जाती है, तब ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऑफ साइटोमेगालोवायरस का होता है। अब अगर इसकी आप बात करें कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसमें क्या-क्या हो सकती हैं, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में तो ये है कि इसमें जो है रेटिनाइटिस होता है, रेटिनाइटिस, ओके? और वो जो रेटिनाइटिस है ना, वो कैसे हो सकता है? वो ना यूनिलेटरल भी हो सकता है और बायलेटरल भी हो सकता है। ज़्यादातर तो जो होता है वो यूनिलेटरल होता है, लेकिन अगर थेरेपी नहीं मिल रही है और इम्यून रिकवरी नहीं हो रही है, तो फिर क्या होता है, ये बायलेटरल भी ये हो जाता है। इसमें होता क्या है रेटिनाइटिस में? एक्चुअली ये ना फुल थिकनेस ऑफ नेक्रोटाइजिंग रेटिनल इन्फेक्शन होता है ये, राइट? तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लफीनेस हो जाती है, येलो व्हाइट रेटिनल रीजन्स बन जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो ये इसका एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। दूसरा हमने यहाँ पर आपको एक ये है क्रोनिक एचएसवी इन्फेक्शंस जो होते हैं, है ना? क्रोनिक एचएसवी इन्फेक्शंस जो होते हैं यानी कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का जो इन्फेक्शन होता है। ये भी क्या होता है, अगर CD4 सेल्स का काउंट जो है वो लेस देन 200 पर क्यूबिक एमएम है, तो उन लोगों में क्या होता है कि ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऑफ एचएसवी के एपिसोड्स जो हैं वो देखे गए हैं। हमने इस लेक्चर में अभी तक जो किया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने एचआईवी का पैथोजेनेसिस, उसका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, सीडीसी क्लासिफिकेशन एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस इन एचआईवी किए हैं। 2 पॉइंट हमने अभी कंप्लीट किए हैं, माइकोटिक इन्फेक्शंस एंड वायरल इन्फेक्शंस। अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।